दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का एक टॉपिक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑब्वियसली एक ये पोएट्री का पार्ट है, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात कि मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ों को मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलूँगा, ठीक है, एक एक वर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, मतलब इसका टाइटल है इस पोएम का। और इसके लेखक कौन है? जॉन डॉन। ये मोटू पतलू वाला जॉन डॉन नहीं है, ठीक है, जॉन द डॉन मोटू पतलू वाला नहीं है। बस याद रखो कि जॉन डॉन जो है इसके पोएट हैं, इसके कवि। चलिए देखते हैं आगे। जॉन का जन्म जो हुआ था 1572 में हुआ था और मृत्यु हो गया था 1631 में। वो मतलब मर गए थे, ठीक है। और ये ना थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना जो इनके बारे में दे रखा है जॉन डॉन के बारे में, थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह मैं आपको बता दूँ तो आपके दिमाग में हमेशा ही सेट रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जो इसका जन्म डेट कब हो गया, मरा कब, ये सब नहीं आता यार, उतना भी सीरियसली न मत हो, ठीक है। तो एक्चुअली जॉन डॉन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो पहले तो ये सब कुछ मतलब समझा दे रहा हूँ। पायोनियर का मतलब होता है जो किसी फील्ड में आगे होता है, ठीक है। पायोनियर थे भी मेटाफिजिकल में। मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक ज्ञान में, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ मतलब कुछ लिरिकल एंड स्टेरिकल वर्ड्स वाले पोएम भी लिखते रहते थे, ठीक है। लिरिकल मतलब होता है जो गीतमय होता है, ठीक है। लिरिकल का मतलब जो गीतमय होता है। और स्टेरिकल का मतलब क्या होता है? जो मतलब जिसमें आप मजाक उजाक करते हो या फिर किसी का उपहास कर देते हो, मजाक कर देते हो किसी का, वो वाले। और इसको बोलते हैं मेटाफिजिकल। हालांकि ये एक आध्यात्मिक चीज़ों से भी जुड़ा होता है, ठीक है, आध्यात्मिक। तो इनका जन्म हुआ था लंदन में, ठीक है। और कैसे परिवार में? एकदम काफ़ी रिच फैमिली में, मतलब अमीर घर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और जो कौन से धर्म के ये फॉलोअर थे? ऑब्वियसली रोमन कैथोलिक, जो यहाँ पे लिख रखा है एनसीईआरटी में, ये हमारे बुक में, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक, इनका जन्म हुआ था लंदन में। लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। तो देखो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अब मान लो पूरा इंग्लैंड ही एंटी कैथोलिक हो जाए, ठीक है, जिसमें कि आप अकेले हो जो कि रोमन कैथोलिक में जन्म ले, तो आपको तो सब मतलब नेगलेक्ट करेंगे ना। बिल्कुल वैसा इनके साथ हुआ। तो एक्चुअली उस समय मतलब कि जो पूरा इंग्लैंड था स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक था, मतलब एकदम स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक, ठीक है, मतलब उसका विरोध में था कैथोलिक, जो भी रोमन कैथोलिक के लोग थे, ठीक है। तो एक्चुअली जब वो डॉन पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के, तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया, कोई भी डिग्री भी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन की वजह से। मेन रिलीजन उनका रीज़न था, बिकॉज ऑफ हिज रीज़न, ठीक है, रिलीजन। फिर बाद में उन्होंने लॉ और थियोलॉजी पढ़ा। लॉ मतलब ओबियसली कानून होता है और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, ठीक है। उन्होंने फिर धर्मशास्त्र पढ़ा। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि वो दो नेवल एक्सपेडिशन पे गए। नेवल एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे समुद्री यात्रा होता है ना, वैसे उस पे गए, जिसमें नेवी वेवी का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा स्टोरी की तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल, इसमें ज़्यादा ना तो नहीं है। तो ये नेवल एक्सपेडिशन पे जाते हैं और वहाँ पे ना इनको सेक्रेटरी बना दिया जाता है, सेक्रेटरी एकदम पावरफुल सेक्रेटरी, ठीक है, एक पद पे। तो एक्चुअली फिर क्या होता है कि जहाँ इनको रहने के लिए जगह दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैट्रॉन्स, पैट्रॉन, ठीक है। पैट्रॉन मतलब जो आश्रयदाता होता है, ठीक है, पैट्रॉन्स। तो एक्चुअली जो पैट्रॉन्स की नीस थी, नीस मतलब भतीजी, तो उन्हें जॉन डन को उनसे प्यार हो जाता है एंड वो उससे मतलब सेक्रेटरी शादी कर लेते हैं। किससे? पैट्रॉन्स की नीस से, ठीक है। तो जब शादी कर लेते हैं मतलब सेक्रेटरी, उनका क्या नाम था? एनमोर, ठीक है, एनमोर। तो जब शादी कर लेते हैं तो क्या होता है कि इन्हें जेल भेज दिया जाता है, ठीक है, जेल भेज दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, ब्रीफली, ठीक है, थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, इनका नौकरी भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, जब जेल से वापस आते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहते हैं, ठीक है, जब वापस आते हैं तो ये एक एंग्लिकन चर्च में मतलब प्रीचर्स बन जाते हैं। प्रीचर मतलब जो मतलब ना उपदेश देते रहता है, तो वो उस समय के सबसे बड़े प्रीचर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब शादी तो इनका हो गया था, ऑब्वियसली शादी कर लिए थे, तो फिर क्या ही कहने। फिर आगे जो होता है एक्चुअली इनका जो कुछ यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा कि जो जो डॉन है ना, डॉन, जॉन डॉन,
वो वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं, और सोनेट्स के लिए। सोनेट्स क्या होता है? गाथा, ठीक है, जो 16 से 18 लाइन का होता है वो, ठीक है। सटायर मतलब प्रहसन, जिसमें कि मजाक वजाक मतलब कि रहता है ना, मतलब मजाक होता है, या फिर किसी का उपहास कर दिया आपने वो, ठीक है। फिर एलेजी मतलब शोक गीत। सरमन मतलब प्रवचन। ओबियसली ये बन गए थे एंटी कैथोलिक चर्च में, मतलब इस तरह से बन गए थे ना, तो वो चर्च भी देते रहते थे, प्रीचर जिसको बोल सकते हो आप, है ना, प्रवचन देते रहते थे। चलिए मेन चीज़ हमारा यहाँ से अब स्टार्ट होता है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ से मेन चीज़ हमारा स्टार्ट है। तो एक्चुअली ये काम पे जा रहे होते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी अब कौन है? एन मोर। उनसे ये बातचीत हो रही है, ठीक है। वो बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी। वो अपनी प्रियतमा को बोल रहे हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, एन मोर से, कि प्यारी मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। यहाँ पे दी का मतलब यू है ना, दी ओल्ड लैंग्वेज से यूज़ हुआ है। एक्चुअली आप देख पा रहे हो कि ये जो पोएम है काफ़ी पुराना है, मतलब 1572 के जब ये पोएट थे उस समय के पोएम है ना। तो उस समय कितना पुराना हो गया? 4 साल लगभग पुराना, है ना। तो 4 साल ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया है इसमें। तो ओल्ड इंग्लिश में दी जो यूज़ होता था, यू के लिए यूज़ होता था, तुम जिसे होता है ना यू, उसके लिए, ठीक है। तो उसी बोलते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी। बियरीनेस मतलब ऊब जाना, ठीक है। मतलब मैं जा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। फिर आगे देखिए, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि जो मुझे संसार है कोई अच्छा या फिर अच्छा प्रेमी मिल जाए, मुझे कोई सच्ची मोहब्बत करने वाली मिल जाए, इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। क्योंकि देखो अब मुझे तो लास्ट में मरना ही है, सबको मरना होता है ना। वही बोल रहे हैं वो अपनी जो प्रियतमा है उससे, एंड मोर से, कि सबको लास्ट में मरना ही होता है। सिंस आई हैव टू डाई एट लास्ट। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम अपने आप को उलझा के रखें मजाक मजाक में, ठीक है। और इस तरह से हम मौत को भी झूठ ला सकते हैं। अब मौत तो सत्य है, तो उसका वो तो होगा ही एक दिन, बस मतलब वहाँ पे जो है ना हम उसे झूठला के ही रखें। 10 बाई फ्रेंड डेट टू डाई, सबको तो डेथ होना ही है। अब आगे सुनो, यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर बोलते हैं कि एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज़ हेयर टुडे। देखो पिछले दिन सूर्य जो था वो क्या था? यहाँ था, फिर चला गया था, मतलब शाम को चला गया था। सूर्य आता है चला जाता है, और आज भी आप तुम देख रही हो कि यहीं पे सूर्य है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो फिर आगे समझो, ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस। हैथ का मतलब हैज, ठीक है। उसके पास तो डिज़ायर और कोई सेंस भी नहीं है। सूर्य के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, उपमा दे रहे हैं उसकी। नॉर हाफ टू शॉर्ट अवे, ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है कि वो आधे रास्ते से लौटा है। देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे लिए क्यों चिंता कर रही हो? मतलब यहाँ पे ये पोएट बता रहे हैं उसे कि देखो सूर्य जो था कल भी यहाँ था, ठीक है, कल भी था, फिर चला गया, मतलब शाम होती तो इसलिए देखते हो आप ढल जाता है सूर्य, है ना। फिर सुबह में आ जाता है, वही समझा रहे हैं कि फिर सुबह आ जाता है, फिर चला जाता है। और उसके पास तो कोई डिज़ायर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कोई इच्छा कि वो किसी के लिए आया हो, ना ही कोई सेंस है उसके पास, सूर्य के पास, है ना। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही कोई उसके जीवन साथी है कि वो उसके लिए आधी रास्ता से लौटा है। लेकिन तुम तो मेरे पास में हो, वो एंड मोर को बता रहे हैं पोएट, ठीक है। तो बोलते हैं कि फिर डरती क्यों हो? नॉट फियर एनी मोर, वही पोएट, नॉट दे नो फियर नॉट मी, ठीक है, वो मत डरो बोलते हैं। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। वो बोल रहे हैं कि देखो मैं, बट बिलीव करो, ऐसा विश्वास करो मुझ पे कि मैं एक कामयाब सफ़र बनाऊंगा, एक ऐसा जर्नी बनाऊंगा जिसमें मैं सफल होकर आऊँगा, आराम से काम करके अच्छे तरीके से मैं चलाऊँगा, ठीक है। और मैं तो काफ़ी स्पर्स देन ही, मतलब मैं, मेरे पास तो ज़्यादा विंग्स एंड स्पर्स हैं, मतलब मैं ज़्यादा उत्साहित और मेरे अंदर काफ़ी उमंग है एज़ कम्पेयर टू द सूरज, जो कि सूर्य है। सूर्य तो के पास ना ही डिजायर है, ना ही सेंस है, ना ही तुम्हारे जैसा कोई जीवन साथी है कि वो वापस आधे रास्ते से लौट आए। लेकिन मैं तो ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो, ठीक है। अब आगे समझते हैं। फिर बोलते हैं, ओ फीवर ओह हाउ फीवर इज़ मैंस पावर दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर वो आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट
कम बैड चांस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं ओह कितना कमज़ोर होता है ना मनुष्य की शक्ति, कितनी छिन्न हो गई है शक्ति, कितना कमज़ोर हो गई है कि अगर डैट इफ़ गुड फॉर्चून फेल, अगर हमारा जो अच्छे भाग्य हैं वो ख़त्म हो जाए, मतलब अच्छे भाग आते हैं तो वैसे ख़त्म जाते भी हैं, परमानेंट थोड़ी होते हैं, तो जाते भी हैं। अगर फिर अच्छे भाग्य चले जाएं तो उसमें हम 1 घंटे भी ऐड नहीं कर सकते। मान लो कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो ओबियसली आप उसे इन्जॉय करोगे, लेकिन वो बीत जाने के बाद उसे इन्जॉय थोड़ी कर दो। ऐसा थोड़ी है कि आप उसे 1 घंटा और भी ऐड कर लेते हो, उसमें नहीं होता। जितना लिमिटेड रहता है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, टेम्पररी होता है। फिर आगे बोल रहे हैं कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। अब ऐसा भी नहीं है कि जो 1 घंटा बीत चुका जिसे हमने सेलिब्रेट कर लिया, जैसे प्रोग्राम हो रहा था उसमें आपने सेलिब्रेट कर लिया, तो ऐसा भी नहीं है कि जो बीते हुए 1 घंटे हैं वो फिर से हो जाए, ऐसा तो नहीं है। फिर वो बोल रहे हैं कि बट कम बैड चांस, लेकिन क्या होता है जब बुरे चांस आते हैं, भाग्य आते हैं हमारे, हम उस समय ज्वाइन करते हैं खुद को, ठीक है, बी ज्वाइन आवर सेल्फ टू आवर स्ट्रेंथ, ठीक है, बी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। उस समय क्या होता है, हम अपने साहस को जुटाते हैं, हम अपने साहस को जुटाते हैं और जो भी उस समय का मुसीबत आया होता है, संकट आया होता है, उससे डट कर सामना करते हैं, है ना। एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। यहाँ पे टीच ऐसा लगता है कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टीच का मतलब है जो हमें जो भी मुसीबतें आती है वो हमें टीच करती है, ठीक है। आर्ट एंड लेंथ मतलब वो एक ऐसी चीज़ सिखाती है जो काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है, ठीक है। वो मतलब कुछ ऐसे समय की सिखा देती है कि वो लंबे समय के लिए रहता है, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं इट सेल्व्स आवर्स टू एडवांस। और वो जो मुसीबतें आती हैं हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं और साथ ही साथ हमें एडवांस बना देती है, ठीक है, प्रो लेवल का बना देती है, ठीक है। समझ गए होगे इतनी दूर। अब आगे चलते हैं स्टैंजा जो हमारा है, फिर यहाँ से भी समझो। वेन यू साय नॉट विंडे बट साय माई सोल अवे। देखो यहाँ पे साय, यहाँ पे ये जो दौ का यूज़ किया गया है, सब इंग्लिश में मतलब ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो दौ है, तो दौ का मतलब होता है यू, ठीक है, यू, तो ये समझ लो पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेन यू साय, जब तुम आहें भरती हो, मतलब सिसकियाँ लेते हैं ना वो, ठीक है, जब तुम आहें भरती हो मतलब रोने समय, ठीक है, जब आहें भरती हो तो वो आहें ऑब्वियसली कोई हवा नहीं होता है, मतलब कोई बड़ा सा तूफान की तरह हवा थोड़ी होता है। तुम आहें भरती हो तो उस समय क्या होता है, वो हवा नहीं होता है। बट साय माई सॉल अवे, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि वो मेरी आत्मा को दूर लेकर चला जाता है, दूर कर देता है तुमसे। मतलब सोच रहे हो वो इतना प्यार करते हैं अपनी प्रियतमा से कि वो ये कह बैठे हैं कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। अभी आगे आप लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो बात बोल रहे हैं कि जब तुम रोती हो, यहाँ पे व्हेन यू बीप अनकाइंडली किंडे, मतलब बेरहम तरीके से, मतलब बुरी तरीके से तुम रोती हो, मेरे लिए चिंता करती हो। तो जब रोती हो तो माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, मतलब मेरे जीवन का जो ब्लड है, मेरे जीवन का रगों रगों में जो खून दौड़ रहा है वो ऐसा लगता है कि वो जमकर नष्ट हो गया है जब तुम रोती हो तो। इट कैन नॉट बी दैट यू लव मी एज यू से। फिर आगे पोएट ये बोल रहे हैं अपनी प्रियतमा को कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो एज यू से, जैसा तुम कहती हो। मतलब देख रहे हो यहाँ पे पोएट कुछ व्यंग कर रहे हैं, ठीक है, ये व्यंग्यात्मक पोयम कवि तो है ही। बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जितना तुम कहती हो। ऐसा बात इसलिए बोलते हैं ना, आगे देखो यहाँ पे, इफ़ इन दाइन माई लाइफ द बेस्ट, द मतलब क्या होता है यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बोल रहे हैं कि अगर इफ़ इन दाइन माई लाइफ, अगर तुम्हारे अंदर मेरा जीवन है, दाइन मतलब तुम्हारे अंदर यहाँ पे है, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर मेरा जीवन है तो तुम उसे वेस्ट कर रही हो, करती हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बताया ना उन्होंने, तो जब तुम रोती हो तो मेरा जो आत्मा होता है वो मतलब कि निकल के बाहर चला जाता है, सॉल मतलब कि अबे अबे हो जाता है, वही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कवि कि अगर तुम ऐसा नहीं करती, ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो ये मेरे जीवन का सबसे खास पल होता। दो आर द बेस्ट ऑफ मी, मतलब ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता, ठीक है। अब आगे उसे संतावना देते हैं। अब लास्ट समय आ गया है जब पोएट जाने वाले हैं अपने काम पे, ठीक है। वो बोलते हैं लेट नॉट दाई डाइविंग हर्ट। देखो
तुम अपने जो डैवनिंग हर्ट है, तुम्हारा जो नाजुक दिल है, उसे परेशान मत करो। फॉर थिंक मी एनी इल, मतलब मेरे बारे में कुछ बुरा सोचकर। जैसे कि वो उनकी प्रियतमा जो थी, जो उनकी लवर थी एंड मोर, वो क्यों परेशान रहती थी? वो इसीलिए ना कि मेरे पति को कुछ हो न जाए, ऐसा मतलब चिंता करती रहती थी कुछ बुरा चीज़ों के बारे में सोच सोच के, ठीक है, कि इसके साथ ऐसा न हो जाए, ऐसा ना हो जाए। वही बोल रहे हैं, लेट नॉट दैट डैवनिंग हर्ट, तुम अपने जो नाजुक दिल है उसे परेशान मत करो बार बार। फॉर थिंग्स वी एनी इल, मेरे बारे में कुछ बुरा सोच कर। फिर आके वो उसे बोलते हैं और भी कि डेस्टिनी मे टेक दैट पार्ट। दाई मतलब क्या होता है? डैट यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश यूज हुआ है, इंग्लैंड के थे ना भाई, इसीलिए, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश और वो पुराने ज़माने के यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। वो लिखे हैं पोएट, तो वहाँ पे दाई यूज़ किए। दाई मतलब यू, ठीक है। दाई मतलब दैट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो यही बोल रहे हैं, डेस्टिनी में टेक दैट पार्ट, जो तुम उल्टा सीधा बुरा सोचती हो सकता है कि वो भाग्य में आ जाए मेरे, ठीक है। फिर बोलते हैं कि हो सकता है कि एंड मे दैट फियर फुलफिल, जो तुम उल्टा सीधा सोचती हो, वो जो तुम्हारे डर है, वो हो सकता है वो पूरा हो जाए, ठीक है। इसलिए उल्टा सीधा मत सोचते रहो, मतलब ऐसा सोचो, बट थिंक दैट, मतलब ये सोचो कि बी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, मतलब ऐसा है कि एक बेड है, ठीक है, जिस पे हम दोनों सोए हुए हैं, मतलब ऐसा तुम सोचो। बट टर्न साइड का मतलब, मान लो कि मैं इधर करवटे करके सोया हूँ, तुम इधर करवटे करके सोई हुई हो, ठीक है। इस तरह से सोचो कि हम दोनों साथी हैं। दे हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए ही हैं। अलाइव यहाँ पे लिख रखा है ना, दे हु वन अनदर कीप अलाइव, एक दूसरे को जीवित रखते हैं, मतलब एक दूसरे के दिल में रखते हैं। वो बोला था ना, इसीलिए तो बोल रहे थे कि तुम जब सांस से भरती हो, लेती हो सांसें, और रोती हो, कराती हो कस के, तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरा जो आत्मा है तुम्हारे अंदर का बाहर निकल जाता है, ठीक है। हाँ, भूत वाली आत्मा नहीं है भाई, ठीक है। फिर वहाँ पे बोल रहे हैं एंड आर पार्टेड अप भी, यहाँ पे बोल रहे हैं अलाइव, नेयर एन ई जो ये लिख रखा है ना, इसका मतलब नेवर है, ठीक है, नेवर पार्टेड भी। और फिर बोल रहे हैं कि हम दोनों को ना कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसलिए चिंता मत करो। तो गाइज़, इस पोएम में कुछ ऐसा ही था, यही था, ठीक है। होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छा से। अगर कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट में डाउट है, तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में अपना टाइप करके, ठीक है। सो मिलते हैं कोई और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।